जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। तो दोस्तों फाइनली रेसलमेनिया 40 का नाइट 2 आज खत्म हो चुका है और आप सब ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपका भाई। तो आज कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी वीडियो को देखना, बिकॉज आज पूरी हाईलाइट बताने वाला हूं। और भाई साहब शॉकिंग, मतलब कि जो प्रेडिक्ट किया था वही हुआ है। तो शुरुआत करते हैं रेसलमेनिया के नाइट 2 की। देखिए सबसे पहला मैच होता है द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एंट्री होती है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की। CM पंक आते हैं अपनी एंट्री से और आई थिंक रेसलमेनिया करीबन 11 सालों बाद CM पंक ने किसी रेसलमेनिया इवेंट में अपनी एंट्री ली थी। लास्ट CM पंक ने रेसलमेनिया 29 में ऐसा मैच लड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 11 सालों बाद रेसलमेनिया में एंट्री ली है बतौर कंपेटिटर नहीं, एज ए कमेंट्री। CM पंक ने यहाँ पे कमेंट्री को ज्वाइन किया। उसके बाद आते हैं ड्रू मैकिंटायर, देन सेथ रॉलिंस और दोनों के बीच में मैच शुरू हो जाता है। दोनों की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है। ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस मेरे को अच्छी लगी, वही हमेशा जोकर की तरह जो बढ़िया होती है। एंड देन फिर दोस्तों क्या होता है, इन दोनों के बीच में मैच शुरू होता है और मैच में यार बहुत सारा एक्शन देने को मिलता है। जी हाँ, बहुत सारा एक्शन, जिस तरीके का एक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज हमें इनसे पहले इनके 2 मैच देखने को मिल चुके हैं और दोनों मैच में सेथ रॉलिंस ने विक्ट्री एंड करी थी, ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया था। लेकिन इस मैच में सबसे बड़ी चीज़ थी रेसलमेनिया का स्टेज और उससे भी बड़ी चीज़ थी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि सेथ रॉलिंस यहाँ पे क्लियर कट प्लस में थे बैटिंग ओवर्स में कि सेथ रॉलिंस यहाँ पे अपना डाटा ड्रॉप कर देंगे। चलो वो तो बात साइड करें, लेकिन भाई साहब मैच के एक्शन क्वालिटी की बात करें तो मैच के एक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा था, जिस तरीके का मैच ये होना चाहिए था। ड्रू मैकिंटायर जिस तरह से सोशल मीडिया पर टीज कर रहे थे कि मैं टाइटल को जीतूंगा, मैं सेथ रॉलिंस को हरा दूंगा और इस बार रेसलमेनिया में मैं फैंस के सामने चैंपियन बनूंगा। और दोस्तों वही होता है, यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर विक्ट्री करते हैं और सेथ रॉलिंस को यहाँ पे अपना क्लेमोर देके मैच को जीत जाते हैं। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, ड्रू मैकिंटायर ने फैंस के सामने फर्स्ट टाइम एवर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। उसके बाद भाई साहब वो साइड में अपनी वाइफ के पास जाके फ्लाइंग किस करते हैं। एंड देन फिर क्या होता है, CM पंक कमेंट्री बैठे होते हैं और CM पंक को भाई साहब देखा जाए तो वो पोक करते हैं। CM पंक को एक तरह से दिखाते हैं टेबल पे, देख मैंने टाइटल जीत लिया, देख टाइटल जीत लिया। और भाई साहब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। CM पंक ने भाई साहब जिस तरह से अटैक किया, मैं तो देखता रह गया भाई साहब। यानी कि CM पंक का हैंड एल्बो फिट है, ठीक हो चुकी है, लेकिन अब CM पंक को सिर्फ एक ही चीज क्रॉस आउट करनी है, वो है WWE कंपनी की मेडिकली टीम को क्लियर करना। बिकॉज अगर मेडिकली CM पंक क्लियर हो गए लड़ने के लिए तो आपको CM पंक इस साल समर स्लैम में देने को मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है। और CM पंक ने अपने जो हाथ में एल्बो पैड पहना था उसी पैड से भाई साहब ड्रू मैकिंटायर को गिराया, मारा। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड भाई साहब मनी इन द बैंक कैश इन, भाई साहब क्या चीज़ है यार। डेमिन प्रिस्ट आते हैं, कैश इन करते हैं ड्रू मैकिंटायर पर अटैक, देन 1 2 3 डेमिन प्रिस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली कैश इन कर लेते हैं। और मुझे उन लोगों का चेहरा देखना भाई साहब जो लोग कह रहे थे कि डेमिन प्रिस्ट का कैश इन फेल होगा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि डेमिन प्रिस्ट का कैश इन फेल होगा, मैंने कभी बात ही नहीं करी इस बारे में, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था इसका कैश इन कभी होगा। हाँ, फेल नहीं होगा लेकिन होगा। और ट्रिपल एच की एरा में सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी चीज़ बेमतलब की नहीं होगी। अगर यहाँ पे मनी इन द बैंक है तो कैश इन होगा और सक्सेसफुली आज कैश इन हुआ है। और मेरे अकॉर्डिंग ये डिसीजन सही है कि नहीं भाई, सही डिसीजन था, बिल्कुल सही डिसीजन था। कुछ लोगों ने कहा है कि ड्रू मैकिंटायर से टाइटल ले लिया, ड्रू मैकिंटायर का चीटिंग होगी, ड्रू मैकिंटायर के साथ उसका कैरेक्टर को खराब कर दिया गया। और देखिए डेमिन प्रिस्ट के पास मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट था और अब जो लेटेस्ट मनी इन द बैंक इस साल का आने वाला है उसको करीबन 2 महीने पड़े हैं, यानी कि 2 महीनों में डेमिन प्रिस्ट को कैश इन करना था। इन माई पर्सनल ओपिनियन रेसलमेनिया से बड़ी स्टेज कोई नहीं हो सकती और ट्रिपल एच ने कहा था कि आप इस रेसलमेनिया को कभी भूलेंगे नहीं। दिस इज वाई कि डेमिन प्रिस्ट ने आज सक्सेसफुली कैश इन किया और ड्रू मैकिंटायर का पिन करके 1 2 3 करके अपना वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। आई थिंक पहली बार उन्होंने टाइटल जीता है। अब देखते हैं कितने समय तक वो इस टाइटल को होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद दोस्तों मैच होता है हमारा फाइनल टेस्टामेंट एंड द प्राइड के बीच में। अब देखिए इस मैच से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो मेरे को नहीं थी, लेकिन हाँ एक स्ट्रीट फाइट थी, यहाँ पे बबा रे डडली की एंट्री होती है, बतौर रेफरी यहाँ पर वो काम करते हैं। डडली वॉइस की याद आ जाती है। एंड उसके बाद देखा जाए मैच में एक्शन, मैच की क्वालिटी तो ठीक ठाक थी, ज़्यादा अच्छा को देखने को मिला नहीं। और इस मैच में आई थिंक आसानी से द प्राइड ने फाइनल टेस्ट को हरा दिया गया और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी।
सो देखा जाए मैच अच्छा। इसके बाद दोस्तों एक मैच होता है, बहुत बढ़िया मैच है, ये है एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स। अब देखिए सबसे बड़ी बात है भाई साहब, एलए नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स, हाइप अच्छी थी इन दोनों की, बिकॉज एक दूसरे पे अटैक करना हो, बैक स्टेज में एक दूसरे के घर पे जाके अटैक करना हो, उसमें ये दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और मैचेस के मामले में बात करें, मैचेस की क्वालिटी मुझे पसंद आई, मैच दोनों के बीच में अच्छा हुआ, बहुत अच्छा था, बढ़िया था। एंड दोनों ने जिस तरह से काम किया, एक दूसरे पर अटैक किए, जो भी किया मुझे काफ़ी पसंद आया। और एजे स्टाइल्स ने भी एलए नाइट में कमाल का काम किया, एलए नाइट ने भी कमाल का काम किया, लेकिन एंड ऑफ द डे में एक चीज़ होती है, एंड वो चीज़ हमें ये याद दिलाती है कि इस मैच में भाई साहब एजे स्टाइल्स का तो करेक्टर वजह हील है और एलए नाइट वजह फेस है। बट यहाँ पे एजे स्टाइल्स को विक्ट्री की नीड थी, वहाँ पर एलए नाइट को भी विक्ट्री की नीड थी, लेकिन अगर एलए नाइट हार जाता तो आई थिंक एलए नाइट का सारा मोमेंटम गिर जाता। दिस इज वाई ट्रिपल एच की न्यू एरा है और यहाँ पे न्यू टैलेंट ही जीतेंगे। दिस इज वाई इस मैच में बतौर एक्शन अच्छा देखने को मिला, सब अच्छा हुआ और इस मैच में एलए नाइट ने क्लियर कट हरा दिया गया एजे स्टाइल्स को और इस मैच में विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद दोस्तों मैच होता है हमारा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच, लोगन पॉल ने डिफेंड की थी अगेंस्ट ओटन एंड केविन ओवेंस। अब देखिए बहुत अच्छा मैच था यार जी, हम मुझे बहुत अच्छा मैच लगा। बिकॉज इस मैच में इंटरफेरेंस भी होती है केएसआई की, एंड इस मैच में देखा जाए कभी ओटन और लोगन पॉल, केविन ओवेंस तीनों लड़ते हैं, लेकिन केविन ओवेंस और रेंडी ओटन टीम अप करके लोगन पॉल पे अटैक कर रहे होते हैं कभी, लेकिन एंड में केविन ओवेंस और ओटन ने भी एक दूसरे पर वार किया, अटैक किया। इन दोनों की दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन एंड ऑफ द डे ये मैच की क्वालिटी की बात करेंगे, मैच अच्छा देखने को मिला, एक्शन अच्छा देखने को मिला, जिस चीज़ की उम्मीद थी वही हुई, कमाल का आरक्यू था। और एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि रेंडी ओटन ने यहाँ पे पंट किक मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई साहब केएसआई ने बचा लिया गया। फिर केएसआई पे जो अटैक हुआ ना ओटन ने किया, मजेदार, रेंडी ओटन ने एक्शन तगड़े देखने को मिला। केविन ओवेंस ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन इस मैच में भाई साहब केविन ओवेंस का पिन हो गया और लोगन पॉल ने यहाँ पे क्लियर कट अटैक को रिटेन कर लिया गया। ज़्यादा अच्छा मैच नहीं था ये, लेकिन एक्शन अच्छा था, ओटन की तरफ से अच्छे सेगमेंट देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों हमारा मैच था वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, बेली वर्सेस इयो स्काई। और मैंने कहा था आपको ये मैच रेसलमेनिया का अच्छा मैच हो सकता है, लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज़ की बहुत चीज़ मतलब अच्छी नहीं लगी। आप देखिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, देखिए फैंस ने इस मैच को हाईजैक कर लिया था। अब आप कहेंगे भाई साहब वो कैसे है, देखिए आपने इस मैच को अगर गौर से देखा हो, लाइव देखा हो, तो इस मैच में फैंस ने, मतलब जो फैंस थे, आज एक बात बता दूं आपको, आज जो रेसलमेनिया के फैंस थे बहुत अच्छे थे कल के मुकाबले और आज की नाइट में अच्छे थे। लेकिन जब बेली वर्सेस इयो स्काई का मैच चल रहा था तो फैंस ने भाई साहब देखा जाए इस मैच में पता नहीं कौन कौन से चैंट्स लगाए हैं, किस तरह की आवाज़ें निकाली हैं, मुझे नहीं पता भाई साहब क्या कर रहे थे। लेकिन एंड ऑफ द डे इस मैच को आई थिंक हाईजैक कर दिया गया। वो इस मैच से उतनी ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन ये मैच उतना अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन मेरे को एक चीज़ इस मैच में अच्छी लगी, वो थी इयो स्काई का जो भाई साहब वो बैकआउट होता है बेली की फिनिशर पे, बहुत अच्छा लगा। इस मैच में क्लियर कट बेली ने सक्सेसफुली इयो स्काई को हरा दिया और न्यू चैंपियनशिप होल्ड कर ली। अब बेली इस मैच में न्यू चैंपियन बन चुकी है। अब दोस्तों बारी थी हमारे द मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, द रेसलमेनिया, द रियल मेन इवेंट, द अमेरिकन नाइटमेयर वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस, यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच। अब देखिए इस मैच में कोडी रोड्स को देखना था, बिकॉज कल की हार का बदला वो किस तरह से लेते। अब होता क्या है, ये मैच शुरू होता है और एंट्रेंस मेरे को बहुत अच्छी लगी कोडी रोड्स की। और सबसे बड़ी बात भाई साहब जिस तरह से एंट्रेंस हुई और ब्रांडी रोड्स उनकी वाइफ उनके साथ थी, मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला और बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों भाई साहब। सही में यार ये दो जोड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है दोनों की, एंड सही में यार बहुत अच्छी लव स्टोरी दोनों की। एंड एंट्रेंस लेते हैं, कोडी रोड्स आते हैं रिंग के अंदर, बहुत अच्छी बात है, फैन से हाथ मिलाते हैं, अपनी मम्मी से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। उसके बाद रोमन रेंस की एंट्री होती है, रोमन रेंस की स्पेशल एंट्रेंस होती है, बहुत अच्छी होती है। आज रोमन रेंस ने बतौर चैंपियन, मैंने कहा था आपको शायद रोमन रेंस आज की डेट में बतौर चैंपियन एंट्री लेंगे, लेकिन निकलेंगे नहीं, और बतौर चैंपियन रोमन रेंस ने एंट्री ली यहाँ पे और मैच शुरू होता है। मैच की क्वालिटी की बात करें, मैच बहुत अच्छा था दोस्तों। मैंने कहा था ना आपको, पूरा मैच खराब कर दो, सारे मैच खराब कर दो, लेकिन मेन इवेंट बहुत बढ़िया दिखा दो। और कल की नाइट में ही वो हुआ, मेन इवेंट ने बचा लिया, आज की नाइट में ही वो हुआ, मेन इवेंट ने बचा लिया। लेकिन आज नाइट 2 मेन इवेंट की वजह से नहीं, बिकॉज आज मैच बहुत अच्छे थे। सो ये कहना गलत होगा कि मेन इवेंट ने बचा लिया, लेकिन मेन इवेंट बहुत अच्छा था, लंबा मैच चला था 1 घंटे से ऊपर का। और दोनों ने भाई साहब, कोडी रोड्स ने रोमन से देखा जाए एक दूसरे पर जितने अटैक करने थे कर लिए, कमाल का मैच था, बहुत अच्छे एक्शन देने को मिले। और मैंने कहा था आपको दिस इज अ ब्लड एंड रोज मैच, कभी कोडी रोड्स ने किकआउट किया है स्पीयर पर, कभी रोमन रेंस ने क्रॉस रोड पे किया है, दोनों के बीच में कमाल का एक्शन देने को मिला। लेकिन इस मैच में एक मोड़ आता है जब जिमी ऊसो आके इंटरफेरेंस करते हैं और कोडी रोड्स पे अटैक करते हैं, देन फिर रोमन रेंस बाय स्पीयर मारते हैं, भाई साहब कोडी रोड्स ने किकआउट कर दिया। उसके बाद जिमी ऊसो जाते हैं पीछे और भाई साहब जे ऊसो पकड़ लेते हैं उसको और जे ऊसो स्पीयर दे के गिरा देते हैं। देन फिर सोलो सिकोआ की एंट्री होती है, सोलो सिकोआ कोडी रोड्स को वही लास्ट ईयर वाले को हमने जो नॉकआउट मारते हैं, उसके बाद 1 2 3 रोमन स्पीयर मार के। लेकिन भाई साहब इस बार नहीं होगा, मैंने कहा था आपको इस बार कोडी रोड्स नहीं हारेगा, इस बार कोडी रोड्स
किक आउट करेगा, और वही होता है। कोडी रोड्स ने यहाँ पर किक आउट किया एंड उसके बाद क्या हो रहा था, उसके बाद भाई साहब देखा जाए मैच कंटिन्यू होता है। लेकिन इस मैच में मोड़ तब आता है जब सोलो सिकोआ दोबारा से अटैक करने की कोशिश करते हैं कोडी रोड्स पर, एंड उसके बाद क्या होता है भाई साहब, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मैंने कहा था आपको होगा, जॉन सीना इज बैक। अब जॉन सीना की एंट्री होती है और जॉन सीना भाई साहब भागते भागते रिंग के अंदर आके सोलो सिकोआ पे अटैक करते हैं, रिंग के बाहर फेंकते हैं। रोमन इस पे एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, रिंग के बाहर जाके टेबल पे सोलो सिकोआ को उठाओगे भाई साहब, जो टेबल पे मारते हैं वो भाई साहब मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, देख के ना दिल खुश हो गया मेरा। एंड उसके बाद क्या होता है, रिंग में कोडी रोड्स और रोमन पड़े होते हैं, एंड उसके बाद क्या होना था भाई साहब, वहां पे रॉक की एंट्री होती है पीछे से, और भाई साहब जॉन सीना और रॉक को देख के चौंक जाते हैं। और एंट्री इतने सालों बाद जॉन सीना और रॉक का फेस टू फेस मुझे बहुत अच्छा लगा, रोंगटे खड़े हो गए थे भाई साहब, जैसे क्या होने वाला है, इतने सालों बाद, आई थिंक 11 सालों बाद हुआ है। और यहाँ पर रॉक ने रॉक बॉटम मारी जॉन सीना को इतने सालों बाद। एंड उसके बाद क्या होता है भाई साहब, घंटा बजता है एक अंडरटेकर की एंट्री। आज तो मल्टी स्टार हो गया भाई साहब, अंडरटेकर लेजेंड पे लेजेंड। आई थिंक अंडरटेकर और रॉक की सेगमेंट बहुत पुरानी है भाई साहब, इतने सालों तक एक दूसरे के साथ नहीं आए, लेकिन आज फाइनली अंडरटेकर ने चौक स्लैम मारी रॉक को और भगा दिया रिंग से बाहर। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद द रियल मेन थिंग जब ये चीज़ होती है, और सही कहूँ बहुत अच्छा मैच लगा मेरे को। एंड फाइनली दिस इज द मेन थिंग, बिकॉज जब रॉक के यहाँ पे चौक स्लैम लगती है, अंडरटेकर गायब, रॉक गायब, रिंग के अंदर कोई नहीं होता, रोमन रिंग्स पे नजर जाती है। रोमन ये सोचता है कि अब मैं इसको हरा देता हूँ, वो चेयर उठाने की कोशिश करता है लेकिन चेयर मारता नहीं है। रिंग के कोने में जाके स्पीयर की तैयारी कर रहा था, लेकिन भाई साहब कोडी रोड्स काउंटर करके 3 क्रॉस रोड जो लगाते हैं ना भाई साहब, मैंने कहा था आपको 3 क्रॉस रोड लगेंगे, 1 2 3। उसके बाद माइकल कोल बोलते हैं फाइनली फिनिश द स्टोरी, एंड कोडी रोड्स ने 1 2 3 दैट्स इट दोस्तों। रोमन रेंस डिफीट, रोमन रेंस डिथ्रोन, the tribal chief is being defeated by Cody Rhodes, the head of the table defeated by Cody Rhodes, the Roman Empire is defeated by Cody Rhodes, and आज द ग्रेटेस्ट चैंपियन, जी हाँ मैं भी बोलना चाहूँगा, रोमन रेंस इज द ग्रेटेस्ट चैंपियन। रोमन रेंस ने जिस तरह का काम किया है, अपने करेक्टर को जिस तरह से बूस्ट किया है, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट मैन, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट मैन। अब आगे की स्टोरी क्या होने वाली है, बिकॉज आगे की स्टोरी बात करूँगा अगली वीडियो में, लेकिन एंड में कोडी रोड्स यहाँ पे चैंपियन बनते हैं, सबसे इमोशनल चीज़ होती है भाई। और सही कहूँ यार, दिल भर गया था यार। और समंथा अरविंद ने जिस तरह से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी कोडी रोड्स को, फाइनली द न्यू चैंपियन, वो रोने लगी थी यार। मतलब सोचो कितना ज़्यादा इमोशन था लोगों के बीच में, माइकल कोल तक रो रहा था भाई, सोचो। उसके बाद रिंग में सेलिब्रेशन होती है और कोडी रोड्स फाइनली जीत चुके हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। फाइनली कोडी रोड्स के परिवार में वो इकलौते रोड्स है जो चैंपियन यानी कि डब्ल्यू चैंपियन बने हैं, बहुत बड़ी बात है। और आज देख के बहुत अच्छा लगा था उनको, उनकी वाइफ, सभी, जॉन सीना, रेंडी ऑर्टन, एलए नाइट, जे उसो, सीएम पंक, सब आते हैं रिंग के अंदर और सेलिब्रेट करते हैं कोडी रोड्स के साथ। कोडी रोड्स को कंधे पे उठा लेते हैं रेंडी ऑर्टन, जे उसो, सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस, सेथ रोलेंस। यार आई एम सॉरी माय फ्रेंड, मैं सेथ रोलेंस को भूल गया यार भाई साहब इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी यार, बिकॉज छोटी सी सेगमेंट थी ना, शील्ड का म्यूजिक बजता और भाई साहब मेरा रिएक्शन तो ये था कि डीन एम्ब्रोस का रिटर्न हो गया भाई। सही में लग रहा था, बिकॉज सेथ रोलेंस क्यों आएगा, वो इंजर्ड था, तो मुझे लग रहा था डीन एम्ब्रोस का रिटर्न हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे रोमन रिंग्स ने सेथ रोलेंस के नॉकआउट मार दिया और चेयर मार के भगा दिया उसको। एंड सेथ रोलेंस ने यार कमाल काम किया। मैं वीडियो बनाऊंगा सेथ रोलेंस के बारे में, बिकॉज ही इज़ अ मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार प्रोफेशनल रेसलर ऑफ ऑल टाइम। लेकिन आज दोस्तों रेसलमेनिया में जिस तरीके की सेलिब्रेशन हुई, सीएम पंक, रेंडी ऑर्टन, जॉन सीना, सब खुश थे। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स प्रोमो कट करते हैं, और कोडी रोड्स क्या कहते हैं बताओ, कोडी रोड्स कहते हैं, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं याद नहीं होता, सिर्फ 2 इंसानों की वजह से आज यहाँ पर हूँ, ब्रूस पिचर्ड एंड हमारा लीडर ट्रिपल एच, पॉल लिवेक। और यहाँ पे दोनों आते रिंग के अंदर और दोनों कोडी रोड्स को गले लगाते हैं, मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट था यार। और मेरे को वो चीज़ याद है कि जब कोडी रोड्स ने यहाँ पे AEW के अंदर ट्रिपल एच का वो जो टेंट्रम तोड़ा था, वो सीट तोड़ी थी, आई थिंक मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ट्रिपल एच भूले नहीं है, लेकिन नहीं यार, आज जिस तरीके से कोडी रोड्स ने गले मिला है ट्रिपल एच को, बहुत इमोशनल मोमेंट था और आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है यार। और ट्रिपल एच ने कह दिया भाई दिस इज़ अ न्यू एरा। और अब दोस्तों पीजी एरा खत्म होएगी, जी हाँ पीजी एरा खत्म होएगी, ये न्यू एरा आएगी। इसका नाम क्या होगा मैं आपको कल बताऊंगा, बिकॉज कल मंडे नाइट रो है, उसके बारे में अगली वीडियो बात करूंगा। लेकिन एंड ऑफ द डे आज मज़ा आ गया यार, सही में रेसलमेनिया में मज़ा आ गया। एंड
जिस तरीके का काम हुआ है बहुत अच्छी बात है भाई। और एंड में सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिले हमें। एंड आज फाइनली द ग्रेटेस्ट चैम्पियन रोमन रेंस हार चुके हैं अपना करीबन 4 साल पुराना टाइटल जो उन्होंने 2020 में जीता था पेबैक के अंदर। और समझ सकते हो इतना लंबा टाइटल रिंग 1310-15 दिन का आज फाइनली एंड हो चुका है। और इसमें कोई शक की बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं कि रोमन रेंस हार चुका है, बिकॉज जहाँ पे एंड होता है वहीं पे शुरुआत होती है, जहाँ रेस खत्म होती है वहीं रेस शुरू होती है, तो ये मत भूलना आप। और अगली वीडियो में बात करूंगा व्हाट नेक्स्ट फॉर रोमन रेंस, व्हाट नेक्स्ट फॉर कोडी रोड्स या मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्चर रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय माता दी, मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। सॉरी, अपने और अपने माओ का ध्यान रखें। सी यू टुमारो गाइस।